अंदर मत जाना। तो आवाज आ रही थी वहां से, अंदर। कुल्हाड़ से गर्दन काट दी। और एक नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जहां आपके लिए लेके आते हैं हॉन्टेड कहानियां और किस्से। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे चंदू भाई, जो काफ़ी वीडियो पे रह चुके हैं हमारे साथ में, और कुछ किस्से हमने पहले डिस्कस भी कर रखे हैं। लेकिन आज इनको हम वो वाला किस्सा सुनाने वाले हैं जो शायद आप लोगों का सबसे हाईलाइट पॉइंट है, और मेरे ख्याल से मेरे चैनल पे सबसे हाईलाइटेड वीडियो वही रहा है। हाँ, अब तक का सबसे हाईलाइटेड वीडियो, उससे बड़ा कोई वीडियो रहा ही नहीं। और उस जगह पे डंपिंग ग्राउंड बन गया है, इसकी वजह से वहाँ का रास्ता और टफ हो गया वहाँ जाने का। कोशिश करी हमने कई बार जाने की, बहुत दोबारा वहाँ पे जा नहीं पाए, बड़ा टफ हो गया वहाँ पे। और फिर लेपर्ड का डर तो है ही है, और कम वहाँ से कम जगह 100 पे 200 मीटर नीचे होगा वो मेन रोड से। तो अच्छा। पहले तो हम चले जाते थे जंगल जंगल, लेकिन अब डंपिंग ग्राउंड की वजह से उसकी हाइट ऐसे उतनी ऊंची होगी, वहाँ से उतरना बड़ा मुश्किल हो गया। तो अब जाना बड़ा मुश्किल है उस जगह पे, तो अपने बस की है नहीं वहाँ जाना। लेकिन वो वीडियो हमारा अब तक का सबसे मोस्ट हॉन्टेड वीडियो रहा है। चंपावत तिलौन। चंपावत तिलौन की एक ऐसी कहानी है जहाँ तिलौन गांव तो अपना अलग है, हम्म, उसी गांव के क्षेत्र में हाईवे के किनारे तिलौन का गांव पार करने के बाद में एक मोड़ पड़ता है। और मोड़ से अगर हम नीचे को देखते हैं तो वहाँ एक घर बना हुआ है, पुराना घर। अच्छा। उस घर की कहानी हमें वहाँ के लोकल ने बताई थी। इसमें कुछ बना बुनू के बता नहीं रहा हूँ, कई लोग बना भी करते हैं, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ चीज़ें हुई हैं, कई लोगों के साथ में किस्से हुए हैं उस रोड पे भी। तो वहाँ क्या हुआ था, वो 2 मंजिल घर था एक। वहाँ पे एक बुढ़ा बुढ़िया और बुजुर्ग थे, उनकी पोती शायद, ऐसा कुछ था, या लड़की हम्म, रहती थी साथ में उनके। और कुछ रंजिश थी। ये कहानी के बारे में श्योरिटी पूरी क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि अब कहानी प्रॉपर याद भी नहीं है। तो कुछ रंजिश थी, या ऐसा कुछ हुआ था, या लूटपाट के किस पर्पज से कोई आए थे, या ऐसा कुछ रहा उस टाइम पे। तो रंजिश ही होगी मेरे ख्याल से, जिस हिसाब से मर्डर किया गया उनका। और ये चंपा उत्तराउन की कहानी है, जिस हिसाब से वहाँ मर्डर किए गए थे ना, तो उस हिसाब से लगता है मेरे को कि भाई हो सकता है कि कुछ रंजिश ही रही होगी। कहते हैं कि ये मतलब 3 मेंबर का वहाँ पे परिवार के मतलब मर्डर किया गया था, या जान से मारा गया था। जिस तरह से जान से मारा गया था, तो उसमें एक की गर्दन काट के जो है रोड पे फेंकी गई थी, अरे, और कुल्हाड़ी से मारा गया था। कुल्हाड़ से गर्दन काट दी। हम्म। और एक दो को वहीं नीचे मारा था, और एक की गर्दन रोड पे फेंकी थी मार के, या उसको शायद वो भागी होगी। भाग कोई रही होगी लेडी वो, थी हाँ। जिसकी गर्दन काटी थी, तो ओके। वो भागी होगी शायद रोड की तरफ को, तब वहां हम्म, मारा होगा और वहां गर्दन फेंकी थी। तब से वो घर परमानेंटली बंद हो गया। और कहते हैं कि बीच में जो कहानी मुझे बताई थी लोगों ने, कि बीच में वहाँ कुछ का भी कॉन्ट्रैक्ट आया था कि भाई इस घर में आंगनबाड़ी, यहाँ आंगनबाड़ी करते हैं। तो आंगनबाड़ी भी वहाँ चल नहीं पाया क्या, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो पाया। और कुछ ना कुछ कुछ तो ऐसे होगा वहाँ। सिचुएशन रही कि वो काम ही नहीं हो पाया वहाँ पे। फिर उसके बाद किसी ने कहा कि लॉकडाउन में पता नहीं, कोई कहते हैं कि कोई पागल था, या कबाड़ी वाला था, या भिखारी था, या क्या था पता नहीं। मेरे ख्याल से पहाड़ों में ये लोग नहीं होते हैं जनरली, नहीं नहीं, बहुत कम होते हैं। बहुत कम। लेकिन जब हम उस लोकेशन पे गए, उस घर में गए ना, तो वहाँ पे बहुत सारी बोतलें पड़ी हुई थी। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ बहुत सारे फ़िल्टर के खोचे पड़े हुए थे। फिल्टर के। पहाड़ में तो फ़िल्टर का कोई मतलब फिल्टर नहीं हुआ। में कोई मतलब नहीं, वहाँ तो गधेरों से या तो बढ़िया पानी वहाँ पे आता है। ऐसा कुछ काम किया गया था, मतलब हम्म, कई कई बोतलें हमें याद है, और वो फ़िल्टर के वो याद है हमें प्रॉपर, जो फ़िल्टर कैंडल टाइप के होते हैं। हाँ, कैंडल। वो खोचे पूरे ऐसे वहाँ बहुत सारे पड़े हुए थे। अब ये बात हमारे समझ के बाहर हो गई कि ये कब किया किसने यहाँ पे? या तो यहाँ किसी ने काम करने की स्टार्ट कोशिश पहाड़ में करी। तो फिल्टर का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं हुआ ना, पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी हम्म, बात है। तो ये बात हमारे समझ के बाहर थी। लेकिन इस कहानी की इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे हम कहानी में जा रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन की बात करता हूँ। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमको जब बुलाया गया था, तो बोला कि ये मोड़ जो है, ये हॉन्टेड है, और इस घर की वजह से हॉन्टेड है। लेकिन जब पहली बार मैं गया तो घर पे जाने की हमारी हिम्मत तो नहीं थी, क्योंकि हम सीधे रात को ही पहुँचे उस जगह पे। तो रास्ता तो देखना देखना पॉसिबल नहीं था ना। तो मैं था,
अरुण था, जीतू था और एक बबलू भाई थे मेरे ख्याल से साथ में। हमने रोड पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम गए थे। तो बबलू भाई ने मुझे कुछ कहानी बताई, बोला कि यहाँ पे क्या होता है कि बड़ी दर्दनाक मौत मरे हैं ये लोग, और अब यहाँ उसको एहसास कराने के लिए कि हमारे मुक्ति नहीं हुई है, ऐसा कुछ होता है कि यहाँ से जो भी गाड़ी आती है, कई कई बार मतलब जो सिचुएशन वाइज जो एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे, तो उसमें गाड़ी इतनी बुरी तरह से ख़त्म होती है कि कोई ये नहीं कह सकता कि इस गाड़ी के अंदर बैठा बंदा या इस बाइक वाला बंदा या गाड़ी कार वाला बंदा ये जिंदा होगा, ठीक है। लेकिन होता ये है कि गाड़ी खत्म हो जाती है और बंदों बंदों को छोटी मोटी लाइक हल्के मुल्के स्क्रैच शुरू आ गए तो आगे, नहीं तो चोट लगती ही नहीं है। गाड़ी पूरी खत्म हो जाए, चोट नहीं लगती? चोट नहीं लगती है। चोट लगती भी होगी तो नॉर्मल खरोंच खरोंच नॉर्मल। बस। और ये हमारा एक भाई है, गुरचुम गांव का एक भाई है, गिरीश भाई हमारा, उसके साथ भी ये किस्सा हुआ कि उसकी पूरी बाइक खत्म हो गई वहाँ पे। वो कह रहा है कि दादा तुम विश्वास नहीं करोगे, यहाँ पे मेरी बाइक खत्म हुई है जड़ से पूरी, अच्छा। और तुम बाइक देख लोगे तुम ये नहीं बोल सके मैं जिंदा था। और मैं अपनी बता रहा हूँ कि मुझे कोई चोटें नहीं आई, मुझे बस हल्के फुल्के स्क्रैच हो रहे थे बस। बाइक पूरी खत्म। मतलब ये साक्ष्य हमारे पास में ये था, एक इंसान जिसके साथ ये हादसा हुआ है, ठीक है। तो ये सब कहानियां लेके हम इन्वेस्टिगेशन करने गए रोड पे। और उससे पहले जिंदगी में मेरे को आज तक कभी मतलब एक किस्सा तो है मेरा सेक्टर 9 का, जहाँ मैंने परछाई परछाई क्या, मैंने साक्षात एक प्रॉपर एक इंसान देखा रोड पार करते हुए, जिसके पीछे हम भागे, उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। वो प्रॉपर इंसान टाइप का सेक्टर 9 द्वारका में। इसके अलावा मेरे साथ कोई हादसा कभी हुआ ही नहीं था कि भाई कोई मेरे को कभी कोई परछाई दिखी हो। मैं भूत मानता ही नहीं था, मैं बोलता भूत होते ही नहीं करके, क्योंकि उस चीज़ का भी मेरे को कोई प्रूफ नहीं मिला था उस टाइम पे। मेरे को लगा वहम होगा मेरे मन का। तो हम वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त जो है हमको लगातार 3 से 4 प्रकार की आवाज़ें, नहीं 2 प्रकार की आवाज़ें लगातार हमें अट्रैक्ट कर रही थी। एक तो उस मोड़ से ऊपर जो पहाड़ी थी, अच्छा। वहाँ पे कोई लकड़ी काट रहा था। मैं बताऊँ, साफ आप किस बताऊँ, टाइम पे गए थे? दिन के टाइम गए थे, रात रात को? को 11-12 बजे की। रात को 11 बजे कौन लकड़ी काटेगा? सबसे बड़ी बात है, वो जंगल वाला एरिया जो है उसमें चढ़ने का रास्ता नहीं था। जो चंपावत में वो तिलौन का वाला एरिया है, वहाँ तो ऊपर चढ़ने का रास्ता था ही नहीं। ऐसे खड़ी यूं चट्टान थी, फिर उसके ऊपर जंगल था और उसके ऊपर वो कोई घर वर नहीं है, और नीचे बस वो एक घर है। और फिर वहां से कम से कम एक डेढ़ एक दो 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 चार या पाँच पाँच किलोमीटर बाद प्रॉपर गांव पड़ता है, तिलौन का गांव जो है। तो वो जंगल वाला एरिया, वहाँ घास लकड़ी काटने का पहली बात तो कोई मतलब नहीं। लकड़ी अब जब रास्ता ही नहीं है तो और जाएंगे लकड़ी कैसे? काटने की आवाज हमें क्यों क्या आ रही है, हमें ठक, फिर थोड़ी बाद ठक। अच्छा, कोई कुल्हाड़ी से मार रहा है जैसे? चोट, अगर कोई लकड़ी काट रहा है मान लेते हैं, हम्म। तो क्या वो ऐसे मारेगा ठक, नहीं फिर नहीं 3 मिनट बाद फिर एक ठक आएगी? नहीं, वो लगातार मारेगा। लगातार मारेगा ना। लेकिन हमें आवाज ऐसी आ रही थी जैसे कोई लकड़ी मारा, कुल्हाड़ी की प्रॉपर आवाज आ रही थी, ठक। और जब हम वहां की तरफ फोकस करें तो हमें लगे वहां से कोई आ रहा है। और जैसे ही हम उस मतलब वो मोड़ था ना, ऐसे गोल ऐसे करे मोड़ था, जब हम इस साइड होते तो हमें वो आवाजें आ रही हैं। फिर वहां से डाइवर्ट होकर हम जैसे इस साइड को आते, मोड़ की साइड को, जहाँ से नीचे को घर दिखता है, जैसे वहां पहुंचते तो नीचे से चिल्लाने की आवाज, चिल्लाने की। कभी रोने की कभी चिल्लाने की। मतलब 2 क्षेत्र में बटा हुआ था वो एरिया, और लगातार उसमें ही एक्टिविटी हो रही थी। अब मेरे साथ इससे पहले कोई हादसा नहीं हुआ था, और नेक्रोफोनिक पे रिप्लाई आ रहे हैं हल्के फुल्के। ऐसा लग रहा है कि कोई पीड़ित है, कोई कर्रा रहा है, कोई परेशान है, कोई सच में मतलब तड़प रहा है इस टाइम पे। ऐसी आवाज़ आ रही है नेक्रोफोनिक में। और ईएमएफ भी रिप्लाई दे रहा है, ईएमएफ भी रिप्लाई दे रहा है, और साथ में मोशन सेंसर भी जल रहा है। कई बार जला हमारा मोशन सेंसर वहाँ पे। तो उसके बाद होता क्या है कि मैं, अरुण, हम सब लोग जो है खड़े हैं, मतलब एक बार वहीं चलते हैं लकड़ी काटने वाली आवाज़ की तरफ। कुछ देर हम जैसे हमारे वहाँ रुकेंगे तो वहाँ से कुछ अट्रैक्ट करेगा हमको, वहाँ को बढ़ेंगे। तो ये सब लोग मेरे साथ थे। रोड में सबसे आगे मैं था। तो मैंने एक कदम ऐसे रोड पे ऐसे रखा, मेरे आंखों के सामने एकदम वाइट दीवार, पूरी वाइट दीवार कह लो या वाइट फॉग आ गया पूरा का पूरा। अच्छा। और जिंदगी में आज तक मैं कभी डरा ही नहीं था इससे पहले, जो मैं वहां डर गया। और मैंने एक कदम रखते ही मैं ऐसे हो गई हूँ, झस्स हो गई बिल्कुल एकदम, क्योंकि सामने भी ऐसा सफेद पूरा फॉग आ गया पूरा का पूरा। और मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी वहां पे, मैं यकीन करने को तैयार नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या है।
और जैसे ही वो फॉग, फिर वो लकड़ी की आवाज़ वहाँ से ऊपर से, ठक के करके। तो आप लकड़ी की आवाज़ सुन के ऊपर को जा रहे थे? ऊपर को नहीं जा रहे थे हम लोग, मतलब जो मोड़ है ना, तो हुँ, मोड़ से कभी हम इधर को आ जाएँ, थोड़ा-सा नीचे को, फिर थोड़ा-सा वापिस वापिस ऊपर ऊपर चले जाएँ, मतलब उस रोड पे घूम रहे थे हम रोड लोग, में। रोड पे घूम रहे थे। तो जैसे ही वो मेरे सामने वो व्हाइट फॉग की दीवार बनी, हुँ, मेरी हालत सच में खराब हो गई थी। मैंने लगा कि भाई मेरे मेरे सामने कोई आके खड़ा हो गया। ऐसा लगा मुझे जैसे मेरे सामने कोई आके खड़ा हो गया हो। और वो किस्सा मैं आज तक कभी भूला ही नहीं हूँ। और सुन, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम हमारी लगातार फ़ोकस उसके ऊपर ऊपरी पहाड़ की तरफ था लगातार। फिर उसके बाद कैमरामैन मेरा भांजा भांजा कह रहा हूँ, मामा का लड़का हुँ, जीतू शूट कर रहा है। हमें लगा जैसे बाहर ऊपर कोई खड़ा हुआ है, वो शूट कर रहा है। शूट करते-करते ये क्या मतलब हुआ? हुँ। वो सीटी मार रहा है, कैमरामैन सीटी मार रहा है। किसी को सुनाई नहीं दी। ना मुझे सुनाई दी मतलब हमने या तो हमने फ़ोकस ही नहीं किया उसके क्योंकि वो पीछे रिकॉर्डिंग कर रहा है। हाँ, वो कैमरे में कर रहा है, क्यों कर रहा है? ठीक है? मैं एडिटिंग पे बैठा, जैसे एडिटिंग पे वो वाला सीन आया, मैंने इसे क्या हो गया? मैंने उसे कॉल किया, मैं तू सीटी क्यों मारा था भाई? रिकॉर्ड हाँ, करते-करते रिकॉर्ड जब करते-करते। जब हमें लग गई एक्टिविटी सामने है, तो हम उसको फ़ोकस करेंगे ना रिकॉर्ड करने के लिए। हुँ, तू सीटी क्यों मार रहा था? कह रहा कब मारी सीटी मैंने? फिर मैंने वो क्लिप काट के उसको भेजी। कहता था पता ही नहीं। अरे! मैं तुझे हो क्या कह रहा तू सीटी मार रहा था? वो कह पता ही नहीं मुझे। मैंने कब मारी मुझे तो पता ही नहीं, तो आप रिकॉर्डिंग दिखा रहे हो तब पता नहीं क्यों मारी मैंने सीटी। मतलब उसे अपने आप पे भी यकीन नहीं कि क्यों मारी सीटी क्यों उसने, मारे या सीटी? सीटी मारी भी है उसने, लेकिन वो तो रिकॉर्डेड है। वो ऐसे ऊपर ऊपर का कैमरा करके क्यों करे जा रहा है बार-बार। मैंने ऐसे क्या हो गया? भाई इस सीन से मतलब हुँ, ये दिमाग में बैठ गया था कि हाँ, कुछ ना कुछ खतरनाक कुछ है। ना कुछ है। और वो चीज़ हम मेरे आँखों के सामने प्रॉपर आ भी गई, व्हाइट फॉग में। ये इन्वेस्टिगेशन हमारी यहीं खत्म हो गई। इसके बाद हमने दोबारा ट्राई किया। एक हमारे कृष्णा भाई थे हल्द्वानी वाले, हुँ, आफ्टर वन नेम नाम से। तो उनके साथ हमने ट्राई किया, हमने कहा आप चलते हैं उसी लोकेशन पे, मोस्ट वांटेड लोकेशन है वो, और वहाँ पे हमें एक्टिविटी हमेशा फील होती है। कह रहे चलो, मैं भी चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या फील होता है। हम वहाँ पहुँच गए, सुबह ही पहुँच गए थे हम लोग चंपावत। तो वहाँ से गाँव के जैसे गिरीश भाई जिसका एक्सीडेंट हुआ था, हुँ, एक बबलू भाई जो वहाँ रहते थे, हमारे खटीमा के थे वो, और एक आध कोई चंपावत के ही बंदे थे। इन सब हम सब ने प्लान बनाया कि शाम रात होने से पहले एक बार उस जगह को एक्सप्लोर कर लेते हैं, नीचे जाके। रास्ता देख लेते हैं ताकि हम रात को जा सकें। अच्छा, क्योंकि अब इंटरेस्ट था कि भई ये क्या हमने कैप्चर किया, तो हम नीचे जाएँगे एक बार देखते हैं। नीचे जाने का प्रोग्राम बन गया और हम सब कम से कम ना करते-करते 6 बंदे, 6 या 7 बंदे, शाम होने से पहले, मतलब ऐसे कुछ 4-5 बजे का टाइम होगा या 5 साढ़े 5 का टाइम होगा। हम निकल गए वहाँ तिलौन के लिए, वहाँ पहुँच गए, उतरे गाड़ी से और नीचे की तरफ रास्ता नीचे। अपना झाड़ी-वाड़ी काट-कूट के ऐसे डंडे से मारते हुए, रास्ता बनाते हुए नीचे पहुँचे उस जगह पे। हमने झोपड़ी भी देख ली, वो प्रॉपर घर भी देख लिया। उस घर में वो बोतलें-वोतलें जो पड़ी थी वो भी देख लिया हमने, जो बता रहा था मैं, बोतल, फ़िल्टर ये सब चीज़ें पड़ी थी ना, तो वो सब भी देख लिया हमने। यार ये सीन क्या है इस जगह का? समझ में नहीं आ रहा। तो ग्रीस ने भी बता दिया अपना एक्सीडेंट वाला सीन, जो मेरी बाइक खत्म हो गई, तुम यकीन नहीं मानोगे ऐसा हो गया करके। हुँ, ये सब चीज़ें हमने देख ली और जैसे ही हम उस घर के बाहर थे वापस जाने के लिए, हुँ, 4 बार चिल्लाने की आवाज़ आई। शाम को साढ़े 5 से 6 बजे के बीच में। शाम को ही? हाँ, और वो भी वहीं से, मतलब हम नीचे घर के पास में तो, और वो पहाड़ी के टॉप से बिल्कुल, प्रॉपर चिल्लाने की आवाज़ है, वो रिकॉर्ड भी की गई है कैमरे में। उसका कोई वो नहीं है, तोड़ नहीं है कि भाई मैं वहम हो गया, कुछ हो गया। वो रिकॉर्ड की गई है चिल्लाने की आवाज़। रोड से आ रही थी या रोड के ऊपर वाली पहाड़ी से आ रही थी, कहाँ से आ रही थी पता नहीं, लेकिन हाँ, वो आ रही थी। अ, हम चल दिए होटल पे, ये लोग डर डर भी गए थोड़े से, तो 7 6-7 लोग गए थे और अब हम बचे रात को 4 लोग जाने वाले। बबलू, मैं, कृष्णा, अरुण। हाँ, बस इतने ही लोग बचे, हाँ, जाने वाले। 7 में से 4 ही लोग बचे? 7 में से 4, हाँ, 4 थे या 5 थे, एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ, 4 ही थे मेरे ख़्याल से शायद, हाँ, इतने बचे जाने वाले रात को। सबकी फट चुकी थी बुरी तरह से,
हालत ख़राब हो चुकी थी कि भाई वहाँ नहीं जाएँगे, वहाँ तो प्रॉपर दिन में हमने सुन ली। दिन में सुन रात को अब क्या रात हाल को तो होगा। मतलब ही नहीं जाने का, पागल थोड़ी हैं, छल लग जाएगा। हम्म, मैंने बोला ठीक है, हम तो जाएँगे लेकिन। रात को अब जिसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, जैसे कि जो वहाँ के लोकल थे, बबलू भाई ऐसे वगैरह जो जो भी लोग थे, हल्का-फुल्का उन्होंने एक आध पैक भी ले लिया कि उनका थोड़ा-सा वो बना रहे, हिम्मत बनी रहे। हिम्मत बनी रहे। लेकिन हमारे उसमें एक आध लोग ही ऐसे थे, मतलब 5 लोगों में एक ही वो बंदा ऐसा था जो अपनी हिम्मत बनाने के लिए ये सब किया उसने। लेकिन हम तो प्रॉपर, देखो मैं पीता खाता तो हूँ नहीं, हम्म, तो मेरा कोई सीन ही नहीं था। मैंने कहा जाएँगे तो जाएँगे। तो हम रात को 11-12 बजे के आस-पास वहाँ पहुँच गए लोकेशन पे। मतलब यहाँ इन्वेस्टिगेट करना है या नीचे चलना है? तो उसने कहा नीचे चलेंगे। ठीक है, नीचे चलते हैं। नीचे वहाँ वो कमरे के पास, वो घर के पास में हम पहुँच गए और रिकॉर्डिंग चल रही है प्रॉपर्ली। हम्म। सब कुछ रिकॉर्डिंग चल रही है और वो वॉइस रिकॉर्डेड है। इस चैनल का दूसरा-तीसरा वीडियो है मेरे ख्याल से वो। इसी चैनल का दूसरा-तीसरा वीडियो है चंपावती लोन का। अंदर मत जाना, अच्छा, आवाज आ रही थी वहां से। अंदर मत जाना, मत जाना। कैमरे में फुल वॉल्यूम में रिकॉर्ड हुई है और वो आवाज़ हम में से किसी ने नहीं सुनी। वो कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। जब हम उसके अंदर घुसने वाले थे ना, सुनाई नहीं दी आप उनको? हम में से किसी को सुनाई नहीं दी। इसके आगे मत जाना या अंदर मत जाना, ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ है। वो प्रॉपर वॉइस कैप्चर्ड है हमारे पास में, हाई वॉल्यूम में। ऐसा नहीं कि कोई समझ ना पाए उस वॉइस को। वो क्लियर वॉइस रिकॉर्डेड है कैमरे में, आज तक रिकॉर्डेड है वो, और शूट किया हुआ डाला हुआ है। आप एडिट करते टाइम आपने देखी होगी वो आवाज। एडिटिंग के टाइम पे मालूम चला कि उसमें उसमें अरे मैंने ये आवाज़ किसकी है भाई? ये तो हमें जाने से पहले रोक रही है कोई लड़की। हम्म, कोई लेडीज़ की आवाज़ थी और वो इससे आगे मत जाना है या अंदर मत जाना है, रिकॉर्ड हो रही है। मैं उस टाइम तो अबे हाँ, उस टाइम तो हमने सुनी नहीं ना, तो हमें मालूम ही नहीं, हम तो चले गए अंदर। हम वहाँ चले गए अंदर, इन्वेस्टिगेशन करने लग गए। इन्वेस्टिगेशन करते-करते वहाँ पे जो है, एक मिट्टी का पूरा ऐसे इकट्ठा करके ऊँचा-सा कमरे के अंदर बना हुआ था। जहाँ पे वो सब बोतलें-वोतलें पड़ी हुई ना, हम्म, तो इन्वेस्टिगेशन करी हमने नेक्रोफोनिक पे, फिर वही आवाज़ तड़पने की। तड़प रहा है, कोई बोल रहा है मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। ये सब सेंटेंसेस प्रॉपर रिकॉर्ड हुए हैं नेक्रोफोनिक के हमारे। फिर हमने घर के बाहर मोशन सेंसर लगाया, तो जला। घर के अंदर लगाया, तो जला। ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे हो रही थी वहाँ पे। अब हम 2 लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, शूट करने वाला अरुण है, ठीक है? हम्म, कृष्णा और मैं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमारा एक बबलू भाई जो है, हाँ, हम 4 ही लोग थे, ठीक है? हम्म, बबलू भाई हमारा एक कोने में खड़े हो गए, करने दो इनको, क्योंकि वो तो अपना ठीक-ठाक उससे गए थे, तो उनको डर-वर तो कुछ था नहीं, तो वो एक कोने में खड़े हो गए और हम 3 लोग वहाँ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और हमें वहाँ पे वो मिला एक जंगला वो कॉलर, जो मेरे ख्याल से पुराने ज़माने में कुत्तों को पहनाया जाता था। अच्छा। और उससे हमें ऐसा लगा कि कहीं ये मर्डर वेपन ना हो। अभी तो कन्फ्यूज़न क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को आइडिया है कि वो एक कुत्ते का कॉलर था मेरे ख्याल से। टीन का बनता था ना, हम्म, काँटे वाला। कांटे वाला। हाँ, तो मुझे वो अभी तो मुझे याद है कि वो होगा, लेकिन उस टाइम में हमें लगा कि ये शायद, क्योंकि उसपे खून लगा हुआ था। वो हो, लाल-लाल लिक्विड लगा था उसपे हो सकता है और मर्डर उस वेपन हो। मिट्टी में भी लाल-लाल धब्बे बने हुए थे। तो अभी तक का वो धब्बे हैं वहाँ? उस उस टाइम पे वो धब्बे सूखे हुए धब्बे बने हुए थे, जो प्रॉपर वैसे अगर खून पड़ा हो तो सूख जाता है जो। हम्म, अब हमें शक हुआ कि ये वेपन शायद वो वाला होगा और हो सकता है कि इस मिट्टी के नीचे कुछ दबा है। कुछ दबाव। हमने वहाँ से कुछ उठाया, ऐसे कुदाल टाइप की, खोदने की कोशिश भी करी, जितना हल 1-2 बार चोट मारी खोदने में, पूरे कमरे में हलचल हो गई भयंकर वाली। हम्म, कोई खिड़की से कुछ कुछ कर रहा है, कोई कुछ कुछ वहाँ से खचर-खचर की आवाज़ आ रही है। जैसे कि हमने छेड़ दी लोकेशन बहुत बुरी तरह से। फिर हम रुक गए, हमें डर डर भी लग गया कि हमने पूरा नहीं खोदा, हम्म, हमें डर भी लग गया। फिर हमने डर डर क्या, मतलब हमें ये हो गया कि हम छेड़ रहे हैं जगह को। कहते हैं ना कि अगर एक्टिवेट कर है, रहे हैं एनर्जी को। हाँ, अगर हम्म, एक्टिवेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो कोई है और वो मुक्ति चाहती है, तो उसकी हेल्प करना छोड़ के हम उस जगह को छेड़ रहे हैं। छेड़ लें। तो मुझे ये फ़ील हुआ, तो मैंने रोक दिया। मैंने मत करो यार, गलत हो जाएगा। हम्म, फ़ीलिंग भी यही आई थी। फिर हमने कहा नेग्रोफोनिक करते हैं। हम नेग्रोफोनिक करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमने वहाँ सामने मोशन सेंसर रख दिया, हम बातचीत कर रहे थे। इतने में हमारे पीछे खड़े हुए बबलू भाई फुल पावर में चिल्ला गए और हल्ला क्या मचाया, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या यहाँ पे ये? देख क्यों नहीं रहे हो? अच्छा। मैंने कहा भाई क्या हो गया? हम सब ऐसे पलटे ही, हम 3 लोग वहाँ खड़े। हम ऐसे पलटे, मतलब क्या हो गया बबलू भाई? कह रहा कब से कह रहा हूँ भाई तुम लोगों को, तुम्हें दिख नहीं रही, खड़ी है सामने ये।
मैंने कहा, कब से कह रहे तुम अभी चिल्लाए हो? कह रहा मैं इतनी देर से कम 15 मिनट से मैं चिल्लाने 15 मिनट या 3-4 मिनट हुए थे मेरे ख्याल से। कह रहे मैं 4-5 मिनट से लगातार चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं आ रही है और मेरे सामने ये औरत प्रॉपर उसमें जो वेशभूषा पहाड़ी वेशभूषा होती है हाँ उसमें खड़ी हुई है सामने और मुझे देख रही है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सुन सोच के भी। और उसमें और जैसे कि हमारा कैमरा है ना, इतने डिस्टेंस में खड़े थे वो हमारे से बस, कमरे के अंदर ही। इतने से और आवाज नहीं सुनाई दे रही थी उनकी? आवाज़ निकल ही नहीं, गला दबा हुआ था। मतलब अच्छा, कुछ कोई जागते हुए अचानक से कोई चीज किसी देख ने उनका गला दबा रखा था, ऐसे हम्म, मतलब ऐसा मतलब हम्म। साँस रोक रखी थी कि वो आवाज़ ना निकाल पाए। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है जब हम कुछ अचानक से कुछ देखते हैं तो हमारी आवाज नहीं निकलती है गले से, ऐसा और भी वो होता है। फ्रीज़ है प्रॉपर बंदा, कितनी देर से वो ऐसे हुँ, बुत बन के खड़ा हुआ है। हमने भी ध्यान नहीं दिया, हम अपने हुँ, इन्वेस्टिगेशन में ध्यान में लगे हुँ, बंदा अपना होगा अपने में। और हुँ, एकदम से जब फूटा ना उसका एकदम से आवाज़, हुँ, तो बोलता है कितनी देर से बोल रहा हूँ, तुम यहाँ सामने औरत खड़ी हुई है, देख रही है कब से मुझको। तुमको भी देख रही है, मुझको भी देख रही है लगातार। मैंने कहा कहाँ है वो, कौन-सी औरत है? कह हुँ, रही यहीं खड़ी थी भाई। अच्छा। और ये सुन के हमारी हालत ऐसी हुई ना तगड़ी वाली। हुँ, मैंने कहा भाई बहुत तगड़ा सीन हो गया, क्या हो गया? ये वो बबलू भाई जो कि कभी किसी इन चीज़ों से डरता नहीं है, हुँ, बल्कि बोलता है कोई भूत नहीं कोई बोलता है कि कोई भूतनी ही दिलवा दो। मतलब जो हुँ, है मैं दोस्ती कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसी बातें बोलने वाला इंसान हुँ। इतनी बुरी तरह डरा हुआ है। सोच के देखो कि भाई एक लेडी सामने खड़ी है, पहाड़ी वेशभूषा में प्रॉपर, और उनको भी घूर रही है और मुझको हमको भी घूर रही है। अगले के गले से आवाज नहीं आ रही और है। अगले के गले से आवाज़ नहीं आ रही है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा उसके बारे में। और वो लगातार हम पे नज़र रखी हुई है, उस पे भी और उस पे भी। और इतनी भयंकर हालत खराब हुई, उसके बाद में हमने कहा तुम दूर मत खड़े रहो, तुम हमसे चिपक के खड़े रहो, पास ही रहो। कह रहा ठीक है भाई, हाँ चलो। ये हो गया ओवर। हुँ, अब नहीं रुकना है यहाँ पे। मैंने नहीं, थोड़ी देर तो रुको, इन्वेस्टिगेशन तो पूरी करें कम से कम। अब इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए हम जो है और वो चीज़ इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो हमारे वॉइस रिकॉर्डर होता है, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने लगे। तो हमारे साथ वाला कृष्णा भाई, हुँ, मतलब उस घर में इस साइड से सीढ़ी थी, तो फिर एक सीढ़ी इस साइड से भी थी, इस साइड खेत भी था तुमका थोड़ा-सा मेरे ख्याल से, इधर भी खेत था। तो हम ऐसे खड़े हुए हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इतने में कृष्णा भाई चिल्ला पड़े। चिल्ला नहीं पाए, उनके मुँह से ऐसी दबी आवाज़ निकली, "ये खड़ी है सामने दरवाजे पे, हुँ, इधर, 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 इधर देखो ये करके।" और बेल पे वो खड़ी हुई है औरत, वो लगातार कृष्णा को दिख रही थी। हुँ। भाई ऐसी हालत खराब हुई कि उसके बाद किसी में भी दम नहीं था कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन और कर सके। और आगे करो लेकिन तो। फिर भी मैंने उसको कम्युनिकेशन को एंड करने के लिए मैंने वहाँ पे पूछताछ करी। पूछताछ क्या मतलब, मैंने उनसे बोला कि क्या हम जा सकते हैं यहाँ से? क्या हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं? अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए हो, क्या आप हमें नुकसान पहुँचाओगे? हुँ, तो नुकसान पहुँचाने वाली बात पे उसने मना कर दिया। हुँ, नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, वो अपना एहसास करा रही थी वो स्पिरिट। और मेरे को लगता है जिसकी गर्दन कटी शायद वही थी वो। ओह! वो अपना एहसास कर रही थी कि मैं अब तक हमारी मुक्ति नहीं हुई है, हमको मुक्ति दिलाओ। वो हार्म नहीं करना चाहती थी हमको। और जब भी हम वहाँ 1-2 बार और भी गए, तो हमें वहाँ पे ऐसी फीलिंग, उदास वाली फीलिंग, एकदम से ऐसा मन हो जाएगा, उदास हो गया बिल्कुल ही, बिल्कुल कि अब कुछ करना ही नहीं है ज़िंदगी में अब। सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा ऐसी फीलिंग आती थी वहाँ पे। तो उसके बाद में हमने जो है मतलब कि अब देखो 2 लोगों की हालत खराब हो रही है अब तो। बचे हम 2 ही लोग। 2 ही लोग बचे अब। मतलब इनको अगर कुछ हो जाए यहाँ पे, तो दिक्कत हो जाएगी। इससे बढ़िया ये है कि इनको लेके ऊपर चलते हैं। हमने धीरे-धीरे सबको कमरे से बाहर निकाला और धीरे-धीरे करके वहाँ से बाहर निकले। हुँ, इन्वेस्टिगेशन के जब रिज़ल्ट चेक किए हमने, वो सब चीज़ें, कोई लेडीज़ तो नहीं रिकॉर्ड हुई है उसमें, कैमरा तो उस टाइम उस तरफ था ही नहीं। लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेशन थी, वो जो एक्सपीरियंस था, हुँ। वो मुँह ज़ुबानी मतलब ऐसा याद है कि चाहें तब भी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो किस्सा ही ऐसा है, वो जगह ही ऐसी है। आज भी अगर हम जाएँगे ना वहाँ पे, तो वो ऐसी सौरों वाली फीलिंग आएगी कि भई पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब जीने की इच्छा नहीं है। कुछ-कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो हमें हुँ। एकदम वो हो जाते हैं ना। गए उसके बाद 1-2 बार हम और गए वहाँ पे। हमने सौरभ भाई और सौरभ पुनिया भाई, मैं और अरुण, हम 3 हुँ, लोग गए थे। अरुण की सफोकेशन से और दम घुटने लग गया उसका, उसको ऐसा अजीब हो गया हम 3 बंदों में, हुँ, कह रहा दादा यहाँ से चलो, सीकेदा यहाँ से चलो, सीकेदा बस बाहर चलो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। हम कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, कह रहा नहीं बस बाहर निकलो, कुछ भी करो, बस बाहर रोड पे चलो। वो लगातार ये करता रहा हुँ, और हम इन्वेस्टिगेशन जो करने की कोशिश कर रहे थे, हुँ, और हमारा ऐसा मन हो रहा है यार, जैसे अफ़सोस में डूबे डूबे हुए हैं।
हमने उस 1 घंटे में, 1.5 घंटे में इन्वेस्टिगेशन करी ही नहीं वहाँ पे। अच्छा। 1-2 बार ईएमएफ वगैरह ऑन किया, मोशन सर्वर किया ऑन, वो सब अपने हिसाब से चला। ईएमएफ भी आया, सेंसर भी चला। लेकिन जो उदास वाली फीलिंग थी, ना हम ज़्यादा कोई सवाल कर पाए, ना कुछ कर पाए। हम बस, हमें लगातार ये एहसास हो रहा था कि कोई चाहता है मुक्ति, और हम एक्चुअल में बहुत परेशान हैं उस चीज़ को लेके। मतलब हमें उसका दर्द हमें फ़ील हो रहा था लगातार। वो लोकेशन आज भी ऐसी है, मेरे को लगता है कि आज भी वहाँ स्पिरिट मौजूद है और वो चाहती है मुक्ति। तो वो ये कहानी ऐसी है, जो कि मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी में या मेरे एक्सपीरियंसेस में हॉन्टेड के सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है, जिसमें कि मैं समझा स्पिरिट्स के नेचर के बारे में, कि कौन-सी स्पिरिट नुकसान पहुँचाती है और कौन-सी स्पिरिट हाँ। एग्रेसिव है। तो ये एग्रेसिव नहीं थी, ये बस अपने आप को, अपनी मौजूदगी को, अपनी मुक्ति के द्वार के लिए, रास्ते के लिए, ये वो एक्सीडेंट भी करवाती हैं, जिसमें इंसानों को कुछ नहीं होता है, लेकिन गाड़ियाँ खत्म हो जाती हैं। गाड़ियाँ ये खत्म हो एहसास मात्र है कि भई मैं यहाँ परेशान हूँ। वहाँ कोई बंधन नहीं बनाया गया अब तक, लेकिन मुझे लगता है कि वो एहसास तब तक रहेगा जब तक उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक। और ये कहानी अब तक की सबसे मेरी हॉन्टेड किस्सों की सबसे बेस्ट कहानियाँ रही है। और जिसने वो वीडियो नहीं देखा भाई देख लेना, चैनल के फर्स्ट सेकंड वीडियो में ही है वो, दूसरे तीसरे वीडियो में होगा। चंपावती लॉन बहुत फेमस कहानी है हमारी, हम किसी को नहीं बचाया हम किसी ने बचाया, अभी तक का। अभी तक नहीं बचाया। लेकिन जितने भी साक्ष्य मैंने इस वीडियो में बताए हैं, कि वो अंदर मत जाना, वो चिल्लाने की आवाज़, वो सब चीज़ें रिकॉर्डेड है, प्रॉपर आई हुई। प्रॉपर रिकॉर्डेड है वीडियो के अंदर। और ऐसा नहीं है कि आपको हेडफ़ोन लगा के सुनना पड़ेगा, आप नॉर्मली सुनोगे तब भी आवाज़ आएगी। तो भई ये कहानी यहीं तक है, और इसी तरह के मेरे हॉन्टेड किस्से जो भी और भी हैं आगे, अगर आप सुनना चाहते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सकेगा हम अगर फ्यूचर में कभी ट्राई करेंगे तो जाएँगे। हाँ। मतलब मेरा मन है एक बार जाने का, एक डर बार तो है वहाँ जाने का बहुत जाएँगे। ज़्यादा, लेकिन 5-6 जने जाएँगे भले ही, लेकिन जाएँगे ज़रूर एक बार। स्टोरी सुन के मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मतलब जाना ऐसे चाहिए, देखो 2-3 बंदों के लिए तो नहीं जाऊँगा मैं। जाना चाहिए। अगर वहाँ पे टीम जाएगी 5 से 6 बंदों के साथ में, कम से कम 5 बंदे एटलीस्ट जाएँगे, तो मैं ज़रूर लेके जाऊँगा। 5 बंदे होने चाहिए कम से कम। जाएँगे, जाएँगे, ज़रूर एक बार जाएँगे, एक जाएँगे बार वहाँ। ट्राई ज़रूर करेंगे। लेपर्ड का भी खतरा है ना, मेन चीज़ है 5 बंदे होने चाहिए। हाँ। तो बाकी आपके कमेंट और प्यार के ऊपर निर्भर करता है कि हम जा पाते, नहीं जा पाते। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, हाइप करना ना भूलें वीडियो को। हो सके तो मेंबरशिप ले लें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की कहानियाँ और ला सकें, और अपने पैरों में किस्सों की कहानियाँ मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत। भारत।